नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने ऑडिटर की जो वैकेंसी है आपकी पाँच ऑडिटर 530 की, उससे संबंधित ध्यान रखिएगा जो विभाग हैं उसके बारे में हमने देखा था, और ऑडिटर का जो वर्क है उसको देखा था। ठीक है, उसके बारे में पूरा हमने डिटेल में बताया था आपको। आज हम देखेंगे जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो 1828 की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। जो उसमें आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सभी लोग, आप लोग खुद इसकी वेबसाइट पर विजिट करके इसके बारे में जान सकते हो। ये ऑनलाइन है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, इसकी साइट पर जाओगे तो यहाँ पे इसके बारे में आप, जैसे यहाँ पे लिखा हमारे बारे में, तो यहाँ पे क्लिक करके इस ऑप्शन में देख सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो शासनादेश कौन कौन से हैं ये देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आंतरिक संपरीक्षा और इसके विभाग आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेन मेन चीज़ें यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हो। और ये कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन के हम आंसर देते चलेंगे। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या ऑडिटर या सहायक लेखाकार की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है क्या? तो यस, बिल्कुल ट्रेनिंग करवाई जाती है, और इसका सीधे 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 हम आपको विद एग्जांपल विद प्रूफ दिखाएंगे भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये शासनादेश यहाँ पे चल रहा है, ये आपका, ये जब साइट खोलोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये लिखा है एक डाउनलोड ऑप्शन वाला, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा डाउनलोड का। तो ये प्रपत्र आप डाउनलोड करके देख भी सकते हो। श्रीमती अलका वर्मा, सहायक लेखाकार के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से और भी जो पद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनसे संबंधित जो भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होता है वो समय समय पर आयोजित किया जाता है। वो 1 हफ्ते होता है, 2 हफ्ते होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, जो भी होता है ध्यान रखिएगा, दिन वाइज वो यहाँ पे शासनादेश में जारी किया जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है आप सभी को। आप जानकारी के लिए अपने समझिए कि यहाँ पे आपका ऑडिटर का और सहायक लेखाकार के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित समय समय पर किए जाते हैं। आप साइट पर जा करके पूरी तरीके से विधिवत इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये कई बार ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते थे बच्चों के कि सर क्या अपॉइंटमेंट के बाद ट्रेनिंग भी होती है? तो ये बीच बीच में आपकी समय समय पर ट्रेनिंग करवाई जाती रहती है, जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रशिक्षण का एक जो सूचना है वो जारी की जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ पे सभी का क्लियर हो जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो रिक्तियां हैं, ठीक है, इस विभाग के अंतर्गत आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के अंतर्गत जो रिक्तियां हैं, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, संवर्ग वर्ग स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण 21/4/2022। ठीक है, आपको याद होगा कि 2022 और 2023 के पेट से वैकेंसी आपकी आई हुई है ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, उसके बीच में कोई वैकेंसी तो इधर हुई नहीं है। मतलब कोई वैकेंसी इस तरीके इससे पहले इधर बीच में कंप्लीट तो हुई नहीं 2022 के बाद। दोनों अभी प्रक्रिया में है, चाहे वो 530 हो चाहे वो 1828 हो। तो यहाँ पे आप सामने देख करके पता लगा सकते हो कितनी ज़्यादा डिमांड है इन पदों की, और कितने कितने प्रतिशत पद रिक्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सहायक लेखाकार नंबर 2 पे देख पा रहे हो, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहायक लेखाकार के बारे में, जैसे आप यहाँ पे दो देख पा रहे हो। ठीक है, स्वीकृत संख्या क्या है, कितनी है? 2426। इनकी स्वीकृत संख्या कितनी है? 2426 है। ठीक है, जिसमें से कार्यरत कितने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्यरत हैं 864 यहाँ पे कार्यरत हैं। और रिक्त कितने? 1562 यहाँ पे रिक्त हैं, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये रिक्त पद हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिक्त पदों का प्रतिशत, मतलब 50% से अधिक है। ये 64% जो आप देख पा रहे हो, मतलब 50% से अधिक, मतलब 64% पद यहाँ पे रिक्त हैं। ठीक है, बाकी जो पद हैं, ध्यान रखिए कि जो एडवर्टीजमेंट आपका 1828 वाला आया उसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर हम देखें एक प्रकार से, तो ध्यान दीजिएगा 2022 के बाद कितनी ज़्यादा मात्रा में पदों की यहाँ पे मतलब पद यहाँ पे खाली हैं। ठीक है, आप सोच सकते हो कि 64% पद विभागों में खाली पड़े हैं, इसका मतलब काम का कितना दबाव होगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये आपका सहायक लेखाकार वाला हो जाता है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इन फ्यूचर भी वैकेंसी आने की हो सकता है कि वैकेंसी आए, क्योंकि रिटायरमेंट भी होते रहते हैं तो ज़रूर वैकेंसी आएगी, जाहिर सी बात है 2025 के पेट से। तो यहाँ पे जो बच्चे पूछ रहे थे सर फ्यूचर में वैकेंसी आएगी, यस बिल्कुल आएगी। ऑडिटर की भी वैकेंसी आएगी, अभी कल ही मैंने बताया था, और आज भी बता रहा हूँ, सहायक लेखाकार की भी वैकेंसी आने की संभावना रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो रिटायरमेंट होगा वो तो आएगा आएगा ना। जो ये सब कार्यरत हैं इसमें से बहुत सारे लोग रिटायर भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन भी होते रहते हैं, तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे जैसे लेखा, ये भी देख लीजिए, लेखा परीक्षक जो आपका लोअर पीसीएस और पीसीएस के थ्रू वैकेंसी आती है, ठीक है, कुछ पद वहाँ से भरे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पद और खाली हैं और स्वीकृत हैं, रिक्त हैं, उसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो लेखा परीक्षक के जो पद है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्वीकृत संख्या कितनी है, 301। कार्यरत कितने हैं, 32। रिक्त कितने हैं, 269। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये रिक्त है। इन्हें एक मिनट, तो यहाँ पे रिक्त पदों का प्रतिशत आप खुद देख लीजिए, ठीक है। कितने प्रतिशत पद रिक्त हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 90% पद रिक्त हैं। कौन से, लेखा परीक्षक के, ठीक है। ये देख पा रहे हो लेखा परीक्षक के, ठीक है। कितने पद रिक्त हैं, 90% पद, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड लेखा परीक्षक की है। कल हमने फिर बताया था आपको, ठीक है। कल बताया था, आज भी बता रहे हैं। इस पे इसी विभाग में देखिए, लेखाकार की बात, सहायक लेखाकार की अगर हम बात करें, 94% पद यहाँ पे रिक्त है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका ज्येष्ठ लेखा परीक्षक की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वीकृत संख्या है 661, कार्यरत संख्या है 143, और रिक्त कितने, 518 पद रिक्त हैं, मतलब 78% पद यहाँ भी रिक्त हैं, ठीक है। लेखाकार की बात करते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ये जो 4 है, यहाँ पे देखिए लेखाकार का, ठीक है। यहाँ पे 5176 स्वीकृत पद हैं, और 2042 कार्यरत हैं। रिक्त कितने हैं, 3134 पद रिक्त हैं, मतलब 60% पद यहाँ भी रिक्त हैं, ठीक है। सहायक लेखाधिकारी की बात करते हैं। सहायक लेखाधिकारी की अगर 370 स्वीकृत संख्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 337 कार्यरत संख्या है, 33 जो है रिक्त हैं, और 9 जो है यहाँ पे रिक्त पदों का प्रतिशत है। इस प्रकार से कुल अगर हम बात करें, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में कुल स्वीकृत पद कितने हैं, 8,934। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 8,934 पद हैं, जिसमें से 3418 पद कार्यरत हैं, और खाली कितने, 55 से 16, इतनी खाली पद हैं। रिक्त पदों का प्रतिशत आप देख सकते हो, 61% पद। तो जो बड़े कुछ विभागीय जो प्रमोशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो वो तो भरे ही जाते हैं, लेकिन और भी पद खाली होते हैं, जिनके बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम के थ्रू वो भरे जाते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ पद प्रमोशन होकर भरे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पदों की संख्या खाली है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आपके, डाउट जो थे, वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद इसकी वेबसाइट पर जाके विजिट करके देख सकते हो, ये सब ऑनलाइन उपलब्ध है डेटा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ा पद होता है यहाँ पे आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में अगर हम बात करें, तो वो निदेशक का होता है। उसके बाद अपर निदेशक, उसके बाद संयुक्त निदेशक। इसके नीचे अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जो आते हैं आपके, ये इधर देखिएगा जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसी विभाग में सहायक लेखाधिकारी इसके 3 स्वीकृत पद हैं, प्रशासनिक अधिकारी के 1 पद हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो सहायक लेखाकार है, ठीक है, ये लखनऊ में, लखनऊ के लिए जो है, तो यहाँ पे 9 पद हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। और लेखाकार के यहाँ पे कितने पद हैं, 47 पद हैं, ठीक है। ये तो लखनऊ में जो है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए है, ठीक है। बाकी आपका जिलेवार जो होते हैं, वो तो होते ही होते हैं, जिलेवार जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। निदेशालय जो होता है आपका, ध्यान रखिएगा, उसके कार्य क्या है, राज्य सरकार के सभी विभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा है, तो ऑडिट कार्य, योजना का अनुमोदन एवं पर्यवेक्षण। इसके बाद शासन के वित्त विभाग के निर्देश पर योजनाओं परियोजनाओं का विशेष संपरीक्षा कार्य, ठीक है। संपरीक्षा के विभाग भी हैं बहुत सारे, आप साइट पर विजिट करके देख सकते हो। सभी राजकीय विभागों में लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्मिकों की स्थापना संबंधी कार्य, ये इसके कार्य हैं निदेशालय के, ठीक है। तो आप इसके बाद अगर हम बात करें आपका जो विभाग है, ठीक है, जो मेन मेन विभाग हैं निदेशालय के, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कुछ आपको समझने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे आप भी साइट पर विजिट करके देख सकते हैं। निदेशक कृषि उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। निबंध सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ। निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। निदेशक पशु पालन उत्तर प्रदेश लखनऊ। आयुक्त खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये सभी विभाग इससे संबंध है, ठीक है। निदेशक पंचायती राज लेखा उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है।
इसके बाद सचिव राजस्व परिषद लखनऊ, महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग उत्तर प्रदेश, निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश कानपुर, निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये विभाग हैं, बहुत सारे लोग पूछते थे इनके बारे में, तो ये सब आपके सामने उपलब्ध है, आप सारे विभाग देख सकते हो, ठीक है। और इनकी संख्या की ये बात करें तो 90 हैं, ठीक है, जो आपके निदेशालय से संबंधित हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक। निदेशालय की स्थापना के बारे में बात करें तो 21 जुलाई 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। ये इसके बारे में डिटेल में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कोई फिलहाल कोई इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं जो निदेशालय के बारे में आपको ये सब याद करना हो, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि आपको इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं इस विभाग में जॉब करना है, ठीक है। अपनी जानकारी के लिए आपको ये सब जानना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपकी पोस्टिंग होगी, तो हो सकता है कि आपको ये सब जानकारी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे जान सकते हैं और इसकी वेबसाइट पर विजिट करके सारी चीज़ें विधिवत देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ओके एग्जाम ऑफिशियल, या फिर किसी भी तरीके की जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप चीज़ें जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है। और एक बार आप लोग बहुत ध्यान से ये जो वैकेंसी है इसको ज़रूर देख लेना, खाली पद कितने हैं और स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत पद कितने हैं, इसको एक बार ज़रूर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि फ्यूचर के लिए आपको आसानी पड़े, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्योंकि हर एक वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आते थे, तो कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले देख लेना। जो बच्चे फॉर्म भरने से छूट गए हैं वो भी ये दोनों वीडियो देख लें, कल के और आज के, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ अगर डाउट रहता तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, ठीक है। उसको देख करके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।